झटके पर झटका खा रहा गोदी चैनल आज तक को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका मिला है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने आज तक को निर्देश दिया है कि वह एक नाबालिग लड़की है, उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा दे, क्योंकि उस चैनल ने उस लड़की की निजता और गोपनीयता को भंग किया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने टीवी टुडे नेटवर्क को आदेश दिया था उस लड़की को 5 लाख मुआवजा देने का, क्योंकि उसने उस लड़की की निजता और गोपनीयता का हनन किया है। उसके बाद टीवी टुडे जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि उस हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको रद्द कर दिया जाए और उसे 5 लाख जो मुआवजा देना है उससे बरी कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला इसी सप्ताह दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और आज तक को निर्देश दिया कि उस लड़की को 5 लाख मुआवजा दे, क्योंकि उसने जो निजता और गोपनीयता का हनन किया है। आज तक जो कि टीवी टुडे नेटवर्क का एक हिस्सा है, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति बी मोहना की पीठ ने टीवी टुडे नेटवर्क की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस मामले में हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है। अब मामला है 2025 का कि एक नाबालिग लड़की ने अपने पिता पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद आज तक ने इस मामले को लेकर के एक रिपोर्ट प्रसारित की, जबकि उसकी मां ने उस लड़की के बारे में इस तरह की रिपोर्ट प्रसारित नहीं करने की अपील की थी और मां ने उससे उस चैनल को इंटरव्यू देने से या लड़की के संबंध में कोई भी जानकारी या कोई सामग्री देने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी आज तक ने एक ऐसी रिपोर्ट प्रसारित की जिससे उस लड़की की पहचान उजागर हुई। इसके अलावा उसके पिता की पहचान उजागर हुई, उसके पिता का कार्यस्थल कहाँ पर है, उस लड़की का जो आवास है उसका पता सार्वजनिक हो गया और इस तरह से उस लड़की की जान माल के लिए भी खतरा हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भले ही टेलीविज़न चैनल हैं, लेकिन आपको इस तरह के रिपोर्टों के प्रसारण में सावधानी रखनी चाहिए और जो कानून है उसका पालन करना होगा, चाहे आप कितना ही बड़ा चैनल हो। जबकि टीवी टुडे नेटवर्क के वकील ने दलील दी थी कि वह एक प्राइवेट संस्था है और इसलिए उस पर जो संविधान के जो नियम कानून हैं वो लागू नहीं होते हैं। मतलब कि आप दुनिया भर के अपने अधिकार जताते रहें, आप दुनिया भर के लोगों को बेइज्जत करते रहें, उसकी जान माल के साथ खिलवाड़ करते रहें और आप पर कोई कानून लागू नहीं होगा, तो ये किस तरह का अहंकार है? आप चैनल हैं तो क्या आप खुदा हो गए क्या, या भगवान हो गए, या उससे भी बड़े होने का अहंकार हो गया कि आप तमाम तरह की गलतियां करेंगे, लोगों की जान माल के साथ खिलवाड़ करेंगे, दंगा करवाएंगे, समाज में नफरत का बीज बोएंगे, हिंदू मुस्लिम करके समाज को विभाजित करेंगे और कहेंगे कि हम पे तो कोई नियम कानून लागू नहीं होता क्योंकि हम लोग प्राइवेट संस्था है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो दलील है उसको खारिज कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही आप प्राइवेट संस्था हैं, जब आपकी स्वतंत्रता या आपकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो कि संविधान के 19(1)(a) के तहत प्रदत्त की गई है, उसका जब हवाला दे करके आप अपनी स्वतंत्रता के लिए अपील करते हैं, जब आप पर कोई सरकार की ओर से या कहीं किसी और की ओर से आप पे कानूनी कार्रवाई होती है, तो अब आप इस जो संविधान के 19(1)(a) के तहत जो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है उसका हवाला देते हैं। तो जब कोई मामला बनता है आपके खिलाफ, तो आप संविधान में जो आपको जो अधिकार मिले हैं उसका तो हवाला देते हैं, लेकिन जब आप कोई गलत काम करते हैं, आप जो गलत रिपोर्ट प्रसारित करते हैं जिससे किसी के लिए खतरा होता है, तो आप एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम संविधान के तहत हमें अधिकार मिले हुए हैं,
दूसरे तरफ कहते हैं कि हम प्राइवेट कंपनी है, इसलिए हमको संविधान के जो नियम कानून है, जो प्रावधान है, उससे हम परे हैं। तो ये दोगलापन, ये दोहरापन जो है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने रेखांकित किया कि भले ही आप एक प्राइवेट कंपनी है, जो आप रिपोर्ट प्रसारित करते हैं, आपकी जो खबरें होती है उससे सार्वजनिक हित जुड़े हुए हैं, तो आप दोनों नहीं कर सकते कि एक तरफ तो आप संविधान में जो आपको अधिकार मिले हैं उसका हवाला दें, और जब आप पे जो केस बनता है, आपके खिलाफ जब मामला आता है, तो आप कहें कि नहीं जी, हम तो संविधान की धाराओं से परे हैं, हम पर कोई संविधान या कोई नियम कानून लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो आज तक है उसको अच्छी डांट लगाई उसके वकील को, और साफ साफ कहा कि ये जो सार्वजनिक हित है उसका पालन करना होगा। जो अधिकार तभी तक है जब आप कर्तव्यों का पालन करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए तो कोई भी कर्तव्य नहीं है, हमारे लिए कोई भी नियम कानून नहीं है, हमारे लिए तो केवल अधिकार ही अधिकार है। तो इसी को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सीमाएं तय कर दी है इस, और साफ साफ बता दिया है कि आपके लिए जो सार्वजनिक हित है या व्यक्ति का हित है, की रक्षा करने का उसको अपना अधिकार है। तो आप उसे जो संविधान से अधिकार मिले उसका आप हनन नहीं कर सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। और क्या इस तरह से जो चैनल हैं या अखबार हैं या और मीडिया संस्थान है, उसके लिए सरकार को चाहिए कि एक नियम कानून तय करे, बनाए कि उसकी सीमाएं क्या है। और अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, अगर वो किसी व्यक्ति के हितों को प्रभावित करने वाली रिपोर्ट प्रसारित करता है या सार्वजनिक हित को प्रभावित करने वाला सार्वजनिक हित को प्रभावित करने वाली रिपोर्ट प्रसारित करता है, तो उसे क्या सज़ा मिलेगी ये भी तय होना चाहिए। तो इस मुद्दे पर आप क्या समझते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम और भी मुद्दों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को देखा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर